चैप्टर 10 का दूसरा न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास स्प्रिंग रिक्वायर अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन। एक स्प्रिंग को फोर्स रिक्वायर है कितना? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन टू कंप्रेस इट टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट? याद रखिए फोर्स कितना है 100 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। सही है। अब इसका गिवन और रिक्वायर्ड डेटा लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मालूम हो कि ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, सही है, किसी रिजिड बॉडी के साथ हमने अटैच किया है। अब इस पे हम 100 न्यूटन कितना फोर्स लगाएंगे? 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। ये कितना कंप्रेस हो जाए? 4 सेंटीमीटर तक। ये कंप्रेस हो जाए 4 सेंटीमीटर तक। तो कितना जो है ना इस पे इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? कितना तक हो जाए? 4 सेंटीमीटर तक। ये फोर्स इतना लगाएंगे ये कि ये कंप्रेस हो जाए कितना? 4 सेंटीमीटर। सही है। तो हमारे पास गिवन होगा, गिवन न्यूमेरिकल नंबर 2 है, गिवन डेटा। पहले नंबर पे हमारे पास है फोर्स। फोर्स किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एक्स। इसके बाद हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारे पास है किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स। ये कितना है? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर को पहला हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसमें 100 से आप डिवाइड करो। 4 डिवाइड बाई 100। कौन बताएगा कि हम 100 से क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में यूनिट मीटर है। नहीं, 100 से क्यों डिवाइड करते हैं? हम 1000 से क्यों डिवाइड नहीं? 1 मीटर इक्वल है सर 1 मीटर में। वेरी गुड। 100 सेंटीमीटर हो गया। हाँ, अब ये आप डिवाइड करें कितना है? 0.04 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मीटर। अब रिक्वायर्ड डेटा कौन सी चीज हम फाइंड कर रहे हैं? रिक्वायर्ड डेटा स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट किस चीज से रिप्रेजेंट करती है? वेरी गुड। केस। एज वी नो दैट हुक्स लॉ में हमने पढ़ा है कि हुक्स लॉ किस चीज के इक्वल था? के एक्स किस चीज का इक्वल था? यहाँ पे आप लोग माइनस इसमें नहीं लगाएंगे। सही से अगर आप माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे फिर आप माइनस लगाएंगे, फिर उसको आप रिस्टोरिंग फोर्स कंसीडर करेंगे। सही है ना। अब इसमें आप वैल्यू जो है ना पुट करें। पुट वैल्यूज। इसको आप बना भी सकते हो कि के एक्स हम डिवाइड करें दोनों तरफ, उस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करें। तो इसकी जगह फोर्स की जगह आ जाएगा 100, ये के आ जाएगा और एक्स की जगह आ जाएगा 0.4। सही है। अब ये 0.04 आप डिवाइड करें बोथ साइड। डिवाइड 0.04 बाई बोथ साइड। 100 इक्वल डिवाइड 0.04, इधर भी 0.04। तो आपके पास कितना आंसर आएगा के का? ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये आप ये डिवाइड कर 100 डिवाइड बाई 0.04 ये आएगा 2500 यानी 2500। यस सर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो के इक्वल 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। सही है। और स्प्रिंग का इसका यूनिट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट जी। यहाँ पे देखो ना, ये आपके पास जो ये फार्मूला है
F इक्वल के एक्स। तो आप ये के आप डिवाइड एक्स डिवाइड करें तो आपके पास हो जाएगा F डिवाइड बाई एक्स। तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। ये डिस्प्लेसमेंट यूनिट क्या है? मीटर। तो यहाँ पे इसके साथ आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? न्यूटन पर मीटर। ये इसकी यूनिट है। अगर कभी आपसे दोबारा भूल गया तो आपके फार्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसमें आपके पास आ जाएगा। मैंने वैल्यू से डायरेक्ट पुट किए हैं, आप इस तरह भी कर सकते, इस तरह करें और अभी भी वैल्यू पुट करें, फिर भी वही आंसर आएगा। सही है? समझ आ गया आप लोग?